वीडियो पर हम समझेंगे कि कोशिकाओं के कितने प्रकार होते हैं और जो प्रकार होते हैं उनका काम क्या होता है तथा उनमें अंतर क्या होता है। दोनों प्रकारों में अंतर जो होगा वही हम समझेंगे। तो कोशिकाओं के दो प्रकार होते हैं, लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ सेल्स, और इसके दो प्रकार होते हैं। पहला तो प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो प्रो और दूसरा कैरियन, और जिसका मतलब होगा केंद्रक के। कैरियन का मतलब होता है केंद्रक और प्रो का मतलब उसके पहले, यानी केंद्रक की पूर्ण अवस्था विकसित होने के पहले की अवस्था प्रोकैरियोटिक कहलाएगी। कुल मिलाकर के यही कह देंगे कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होगी वो उसके केंद्रक जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होंगे, अविकसित होंगे। इनका आकार जो होता है 1 से 10 माइक्रोन तक की होती है, माइक्रोमीटर तक की होती है, यानी 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक का इनका आकार होता है, और यह ब्लू ग्रीन एल्गी तथा बैक्टीरियाओं में पाए जाते हैं। और हम बात करेंगे कि इनमें से जो ये चित्र आप देख रहे हैं यह प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र है। आप इसमें फ्लैजिला एक ये चीज देख रहे हैं, ये जो फ्लैजिला है ये फ्लैजिला कोशिका के चलने में सहायता करता है, और यह मल्टी नहीं है, यह यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का सेल्स है। ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक कोश की जीव की संरचना का निर्वहन करती है वो बनाने में। फ्लैजिलम जो होता है इसको चलने का काम करता है, तथा इसमें जो रोम पाए जाते हैं, ये जो रोम हैं ये रोम एक दूसरे से चिपकने का काम करती हैं, यानी दूसरे जीवों से चिपक भी जाती हैं, दूसरे पदार्थ से चिपक भी जाते हैं। इसके बाहर कोशिका भित्त होती है तथा अंदर जो केंद्रक होता है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि केंद्रक पूर्ण अवस्था में, पूर्ण विकसित अवस्था में नहीं होता है, तो केंद्रक तरल होता है और इधर उधर इस कोशिका के अंदर घूमते रहता है। क्योंकि कोशिका भित्ति होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, और जो कैप्सूल होती है उस कैप्सूल के अंदर डीएनए पाई जाती है, तथा जिसमें केंद्रक द्रव होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको कहा जाता है, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म का काम भी होता है, बिना काम का इसमें कोई भी अंग नहीं होता है। राइबोसोम्स का काम तो आप जानते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है। और देखिएगा ये जो डीएनए होती है ये एक निश्चित अवस्था में नहीं पड़ी होती है, ये केंद्रक द्रव के अंदर घूमते रहता है। क्योंकि केंद्रक का एक दृढ़ आवरण नहीं होता है, जो बाहर केंद्रक का होता है आवरण वो दृढ़ नहीं होता है, मजबूत नहीं होता है, और इसलिए यह तरल अवस्था में पड़ी रहती है। केंद्रक द्रव राइबोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका भित्त जो कैप्सूल के अंदर पड़ी रहती है तथा ये साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं। इस तरह से ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र है। आप देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका उसी तरह से ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है, जो दो शब्द से मिलकर के बना है उसमें यू और कैरियन से मिलकर के बना है, जिसका कैरियन का मतलब होगा केंद्रक और यू का मतलब होता है जो विकसित केंद्रक होता है, पूरा डेवलप्ड होता है, यानी ऐसी अवस्था जिसमें, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित हो वह यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है, जिसका आकार 5 म्यू से 10 म्यू तक होती है। इसको म्यू कहते हैं, ध्यान रखिएगा, 5 म्यू से 10 म्यू तक होती है, जिसको माइक्रोन कहेंगे, माइक्रोमीटर कहेंगे, यानी 5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होती है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका से थोड़ी सी बड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार जो होता है 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होती है, लेकिन ये 5 माइक्रोमीटर से छोटी नहीं होगी, जो 10 माइक्रोमीटर तक होगी। यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार का होता है, एक तो प्लांट सेल्स और दूसरा एनिमल सेल्स। जो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी पौधों की कोशिकाएं और जंतुओं की कोशिकाएं, ये दोनों कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे इसमें पूर्ण रूप से केंद्रक विकसित होता है, उसमें डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं तथा क्रोमोसोम्स भी होते हैं, और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स इस तरह के पदार्थ कोशिका भित्ति के अंदर पड़ी रहती हैं, जो साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं। इस तरह से प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंसेस भी होता है। इसमें सेल डिवीजन का भी रिप्रोडक्शन होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे कुल मिलाकर के कहना है कि यूकैरियोटिक कोशिका होती है, और वह पूर्ण अवस्था में विकसित होती है, जो हमारे जैसे जीवों में पाए जाते हैं। अब तो जानते हैं एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए अंग को ऊतक कहते हैं, और एक इस तरह से ये कोशिकाएं ऊतकों का निर्माण कर देते हैं।